से आए हैं, आपकी मनोकामना भगवान गणेश जी जो है ज़रूर पूरा करेंगे, यही मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और इस तालाब में अगर आपको जो है यकीनन होगा, इसमें कई लोग जो है शंकर के भगवान के जो है दर्शन कर चुके हैं, कई यात्रियों। अच्छा, तालाब में कोई लिंग के रूप में देखता है, कोई मंदिर के रूप में देखता है, कई भक्त मेरे पास आते हैं, हमने तो देखा ही कई समय, पर लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसमें भगवान शंकर के जो है दर्शन हो जाते हैं साक्षात। इसकी गहराई कोई अंत नहीं। और आपको तो अभी 5:30 बज रहा है और हम डोडीताल की तरफ जा रहे हैं। तो डोडीताल तक जाने के लिए सड़क मार्ग अगोड़ा तक है, तो अगोड़ा तक हम गाड़ी से जाएंगे लगभग 15-16 किलोमीटर, और वहाँ से पैदल लगभग 16-17 किलोमीटर है। भट जी ये बड़ा जी अगोड़ा का दूर चबी अच्छा सामने पछु तो वो बाद डोडीताल पैदल यात्रा शुरू है ना। चल, और हम अब लगभग फाइनली जो गाड़ी का रूट है और अगोड़ा में पहुंच चुके हैं, जो गाड़ी का रूट लास्ट है। इसके बाद हम यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी डोडीताल की, और जो बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय व्यक्ति लोग बता रहे हैं कि लगभग 7 घंटे की पैदल यात्रा है और लगभग 15 से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा है, और जो गांव के बीचों बीच होते हुए जाएगी। ये सामने आप देख सकते हैं अगोड़ा गांव है, जो जहाँ तक हमारा वाहन आ सकता है, मतलब जो सड़क मार्ग है अगोड़ा गांव तक है, और उसके बाद जो यात्रा मार्ग है, पैदल मार्ग है, जो डोडीताल के लिए जाता है। हम सिरा रखे, हाँ जी, डोडीताल ना कैसे जाते हैं जो बढ़िया है कैसे यार खचर गया। है जो ये हम अब ये पैदल दिख रहा है, तो यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर डोडीताल और है? डोडीताल ये लगाओ यहाँ से मान हो गया 9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो गया। अच्छा, टोटल अगोड़ा से जो है 16 किलोमीटर। अच्छा, टोटल अगोड़ा तो अभी 14 किलोमीटर बचा है, लगभग 2 किलोमीटर हमारे। तो यहाँ से लगभग अब जब हम जाएंगे तो अब लास्ट दुकान कहाँ पे मिलेगी हमें? लास्ट ये कि वहाँ मांझी मिलेगी आपको। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। तो बाकी बीच में जंगली रास्ता है पूरा? हाँ, पूरा ऐसा रास्ता। अच्छा, अभी हम ये पहला पड़ाव जो यात्रा का, जो ट्रैक का पहला पड़ाव, पैदल यात्रा का पहला पड़ाव बेवरा में पहुंचकर हम लोगों ने थोड़ा सा
नाश्ता टाइप का मैगी वगैरह खाई, चाय वगैरह पिया, क्योंकि इसके बाद जो रास्ता बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय व्यक्ति कि पूरा जंगल का रास्ता है और 9 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा, कोई दुकान नहीं मिलेगी, 9 किलोमीटर बाद दुकानें मिलेंगी। तो यहाँ पे बेवरा में नाश्ता वगैरह करना बहुत आवश्यक है। जो भी कभी अगर यहाँ इस ट्रैक पे आए तो यहाँ पे बेवरा में पहले पड़ाव में नाश्ता वगैरह कुछ भी ज़रूर अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको पानी भी नहीं मिलेगा बीच रास्ते में, तो पानी भी भरपूर मात्रा में 1-2 बोतलें रखनी चाहिए। और अब हम बेवरा से जा रहे हैं आगे, तो आगे का जो रूट जहाँ पे हमारा रहेगा कि जो 9 किलोमीटर आगे जो है, तो अब आगे मिलते हैं हम धीरे धीरे रास्तों के बीच में दिखाते जाएंगे आपको। सिर्फ आजा एक बिल्कुल वो जंगली कुत्ते हैं, वो लगते हैं जंगली कुत्ते हैं, और दोनों आजा लगता है बकरी वालों के हैं, आजा चेरू, क्योंकि इधर भेड़ पालन भी होता है। दोनों भाई हों। ये पैदल यहाँ से बेवड़ा से लगभग 1 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं जंगल में। ये हमारे सीधे जो चोटी है, अब चोटी से सामने दिखेगा, तो अभी हम जाएंगे, एक अद्भुत दृश्य होगा सामने, अद्भुत दृश्य दो। उस दृश्य की ओर पूरे पसीने से भटजी लथपथ हो रखे हैं, और आप पीछे देख सकते हैं रास्ता किस रास्ते से होते हुए, ये देख सकते हैं बिल्कुल घना जंगल है, बिल्कुल घना जंगल, कहीं कुछ नहीं है। तो ये हमने 10 किलोमीटर ऐसे ही जाना, 9 या 10 किलोमीटर ऐसे ही घने जंगल से। तो यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करने आते हैं, और ट्रैकिंग के दौरान जो है, बताइए ट्रैकिंग से हमें क्या क्या मतलब फ़ायदे हैं, क्या मतलब पैदल चलने से जो बता सकते हैं हम कि क्या क्या फ़ायदे हैं जो हम ऐसा चल रहे हैं। जैसे सर आप मुझे देख रहे होंगे तो मतलब पसीने से लथपथ हो रखे हैं, से लथपथ हो गए मतलब बिल्कुल। और बताते हैं जैसे विज्ञान भी कहता है कि शारीरिक के अंदर जो जितने भी विकार होते हैं उसको जो है हमारी बॉडी जो है पसीने के द्वारा जो है उत्सर्जन करती है, क्योंकि बॉडी जो हमारा इसमें स्पोर्स होते हैं बने हुए माइक्रो, इसमें वो उनको खोलने के लिए जो है हमें ऐसे ही ट्रैक करने होते हैं, क्योंकि बैठे बैठे जो हमारे बॉडी के स्पोर्स होते हैं, तो जब वो प्रॉपर खुले हुए होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल और बॉडी का जो तापमान है और उससे जितने भी हेल्थ संबंधित हैं वो सारे जो है उन लोगों में फिट होते हैं। इसके एग्जांपल आप देखते होंगे जो एथलेटिक्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिम सेंटर वाले होते हैं, इन लोगों का जो आप बॉडी स्ट्रक्चर देखते होंगे तो अलग ही होता है, क्योंकि इनसे जो है हमारा जो है एक तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, शारीरिक क्षमताएँ होती है, मतलब सहनशीलता जो एंडोरेंस पावर होती है हमारी मांसपेशियों को, तो हमें विकसित करने के लिए जो है ऐसे ट्रैक करने पड़ते हैं। लोग जिम सेंटर भी जाते हैं और इसमें जाते हैं, अपने एकेडमी में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक शरीर को शारीरिक लाभ तो मिलता ही मिलता है, बल्कि हमें इसमें मेंटली हेल्थ भी हमारी सुधरती है। और हमारा जैसे हम ये ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक से सबसे पहले हमें इन चीज़ों की अनुभूति होती है कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जो शरीर है हमारा 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, और जितने भी वो तत्व हैं वो सारे नेचर से कनेक्ट हैं। और अगर हम उस समय को जो है नेचर के साथ अगर हम व्यतीत करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से ही मिलके बना हुआ है। और जब हम प्रकृति के बीच में सर्वाइव करते हैं या रहते हैं कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे इन चीज़ों की हमें अनुभूति होती है और लगता है कि नहीं वास्तव में। और वहाँ पे आप एक घर में अपना शरीर देखना या मानसिक स्वास्थ्य देखना और एक आप इन जगह देखोगे तो प्रॉपर आपको बिल्कुल 100% विभिन्नता दिखने को मिलेंगी। मतलब तो ये चीज़ें जो है आपको जब हम जाते हैं जिस जगह पे वहाँ पे ही फील होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ही हैं, अभी नीचे हमारा चेहरा जो है बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, लेकिन हम आते चलते चलते इतना पसीना आ गया कि मेरे बॉडी के जितने स्पोर्ट्स थे सारे खुल गए और एक जो है एक साफ चेहरा जो है दिख रहा होगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भट्ट जी हम मतलब ये भी कह सकते हैं जैसे आजकल लोग एक से एक बीमारियां चल रही हैं, जैसे कोई शुगर पीड़ित है, कोई पेट की बीमारी से पीड़ित है, कोई अपने कब्ज से पीड़ित है, कब्ज की वो है,
तो जो है हम ये ट्रैक कर रहे हैं तो ये लगता है मुझे कि हम, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं, हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं। प्रकृति को इसीलिए जो हमारे सनातन धर्म में जो धर्मों में माना गया, जो हमारे पुराणों में माना गया कि प्रकृति को, पृथ्वी ही प्रकृति है, प्रकृति को जो देवी कहा गया, देवी का रूप दिया गया। तो इसलिए जब देवी से हम जुड़ेंगे तो हमें अनुभूति होगी। तो हमारे जो ये चीज़, ये रोग भी जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं वगैरह वगैरह, मतलब कई चीज़ों का जो इन बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं, तो हो सकता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि इन चीज़ों से हम अगर पैदल चलें और ऐसे ट्रैकों पे चलें तो ये बीमारियाँ नहीं होंगी, हो सकता है। क्योंकि पेट बढ़ने से आदमी का एक्चुअली में क्या होता है, आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान क्या है, केवल अपने भौतिकवादी युग में जी रहा है। भौतिकवादी युग में जीकर क्या कर रहा है इंसान, क्योंकि इंसान को केवल अपनी नौकरी चाकरी, अपने एक ही तरफ है, उसी तरफ है कि भाई मुझे ये करना है। लेकिन हमें अगर इस तरफ जुड़े तो हमें वो बीमारियां नहीं होंगी। हम मतलब बीमारियां तो क्यों नहीं हुई इंसान को, लेकिन जो इस प्रकार की खतरनाक बीमारियां नहीं होंगी। और जो कि हम खर्चा करते हैं भिन्न प्रकार के, एक से एक मतलब विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं जिसमें हम करोड़ों रुपए का खर्चा कर देते हैं अपने बीमारियों को सही करने के लिए, लेकिन वो बीमारी ज़िंदगी भर आदमी के मरने तक सही नहीं हो पाती, वो बीमारियों, वो पीड़ित रहता है। तो हमें ये, अगर हम प्रकृति से जुड़ें तो ये मतलब मुझे भी अनुभूति हो रही है कि ये आपको भी हो रही है कोई अनुभूति कि ये बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो हमें एक ऐसा पैदल यात्रा करनी चाहिए। एक पैदल यात्रा कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड से बेटर पैदल यात्रा करने के लिए कहीं है नहीं। मतलब जो हम उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के, जो गया नहीं हूँ मैं और जगह, लेकिन जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो देवभूमि कहा गया, तो यहाँ रियली में देवभूमि है। अब जहाँ हम जा रहे हैं वो मुझे कल ही पता चला कि प्रोग्राम तो पहले से था डोडी ताल जाने का, लेकिन कल ही पता चला कि वहाँ की गणेश भगवान जी की जन्मस्थली है। तो स्वतः ही एक पॉजिटिवता, सुबह उठते ही पॉजिटिवता आ गई, ऑटोमेटिकली नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद नहाना धोना ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो गया, सुबह उठते मनोवैज्ञानिक तौर पे तैयार हो गए। और अब हम जब जाएंगे वहाँ, मतलब जो हमारे पार्वती माता को अन्नपूर्णा माता के रूप में पूजा जाता है और गणेश भगवान जी को जो जन्मस्थली है, तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ तो कुछ और ही पॉजिटिवता रहेगी। तो हमें करना चाहिए। हम मतलब और लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी चाकरी मतलब अपनी नौकरियों में व्यस्त हैं तो अपना एक जरूर 4-5 दिन देना चाहिए अपने आप के लिए, ये बहुत अनिवार्य है। एक चीज़ और भी बता दूं सर, में ट्रैक करने के फ़ायदे होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 3-4 सिस्टम होते हैं, और डाइजेशन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे जो है 3-4 सिस्टम होते हैं। जो हमारी एक तो श्वसन तंत्र है, जिससे हम सांस हैं हमारा लेते हैं, फिर उत्सर्जन जिससे हमारा मल बाहर निकलता है, फिर डाइजेशन सिस्टम होता है जिससे हमारा पचता है। तो जब हम ट्रैक करते हैं तो उसमें उन सारे सिस्टमों का जो है आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मेरा प्रॉपर दिक्कत तो नहीं हो रही, पेट चलने से पेट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पाँव में मस्कुलर सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मांसपेशियों में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो हमें ज़रूर साल में एक बार ये ट्रैक करना चाहिए अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, ताकि हमें पता चले कि नहीं यार हम हेल्थ है या नहीं है। जैसे आजकल आधुनिक युग है, लोग फ़ोनों में ही बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, ऑफिस में भी जा रहा है तो बैठा है, कहीं पे उसका शारीरिक वर्क नहीं हो रहा है। तो उससे जो है आज की डेट में हमने देखा है, आज से 10-15 साल पहले हमने कभी इधर ऐसी गंभीर बीमारियां नहीं देखी थी, लेकिन आज जो युग है गंभीर बीमारियां हो गए, आधुनिक युग हो गया, काम के लोग दूर भाग रहे हैं शारीरिक वर्कआउट से, केवल पैसे के पीछे जा रहे हैं और चंद समय में वो पैसा मिल जाए, शरीर पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जीवन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन इस धरती पे एक ही बार मिलता है और उसको हमें अच्छी ढंग से जीना चाहिए। जितने आप अच्छे ढंग से जियोगे, क्योंकि सबको पता है जाना है, लेकिन जीवन पूरे आनंद में जीना चाहिए। अपने बच्चों को सारे, अगर आप खुद अगर हैप्पीनेस में रह रहे हैं, खुश हैं, तो आपके परिवार बच्चे जो भी वो सारे खुश हैं। अगर आप ही खुश नहीं हैं, क्योंकि एक लड़का होता है उसमें घर की सारी जिम्मेदारियां होती है, तो उसको घर में स्वस्थ रहना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है, ताकि वो अपने घर को अच्छे ढंग से देख सके। बहुत सारे फायदे हैं, आगे बताएंगे आपको। जी जी जी। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जो अद्भुत दृश्य बताना चाह रहे थे हम कि ये टॉप वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। उधर भी गांव के जो लोग रह रहे हैं, और गांव के लोगों ने जो हमारा वो जो खेती बाड़ी देख सकते हैं आप, जूम करके देख सकते हैं।
उन्होंने यहाँ तक खेती कर रखी है। मतलब मान नहीं सकते हम कि मतलब यहाँ तक लोगों ने खेती कर रखी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग यहाँ। मतलब आपका ये रूट से लगभग हम 5 किलोमीटर पैदल लगभग पहुँच चुके हैं, 5 किलोमीटर पैदल, और पूरा जंगल है, देख सकते हैं आप, पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है। और यहाँ ये देख सकते हैं पूरा जंगल है, आसमान दिखाई दे रहा, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और हमारे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा, ये पेड़ पौधे हैं। और देखिए लोगों ने कितनी मेहनत, यहाँ के जो लोग हैं कितनी मेहनत करके उन्होंने खेती, अभी तक खेती चल रही है, उन्होंने अपने मतलब जो वैसे तिरपाल रखकर अपने घर बनाए हुए हैं। तो ये हमें भी इन जगहों आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है भट्ट जी, बिल्कुल। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए दिखाएंगे आपको मतलब आगे क्या क्या है, क्योंकि हम भी पहली बार रूट में चल रहे हैं। भट्ट जी पहले गए हैं, बचपन में बता रहे हैं कि पहले इस रूट पे गए हैं, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत याद है। और 22 साल पहले। जी 22 साल पहले का, तो आपकी याद भी ताज़ा हो जाएंगी भट्ट जी। तो आगे चलते हैं। तो हम जो सामने देख सकते हैं उस रास्ते से पैदल आए, देख सकते हैं ये जो रास्ता है, यहाँ से पैदल होते हुए और गधेरा बीच से गधेरा होते हुए हमने नाश्ता भी किया उस गधेरे से, और वहाँ से होते हुए पैदल आए। तो कितना सुंदर दृश्य है और कितना सुंदर प्रकृति का वातावरण है यहाँ पर, हम खुद अनुभव कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो नदी है, अस्सी गंगा नाम की नदी है, और जो बिल्कुल घाटियों से होते हुए गुजरती है। यहाँ से पीछे यमुनोत्री है, यमुनोत्री और खरसाली, जहाँ वहाँ से होते हुए ये नदी वहीं से आ रही है। हाँ जी। और यहाँ से होते हुए ये सीधे कहीं उत्तरकाशी में मिलती है जी। उत्तरकाशी में मिलती है, गंगोरी में मिलते हैं। और देख सकते हैं आप रास्ते का नीचे का दृश्य, थोड़ा सा कैमरा नीचे दिखाइए, कितना खतरनाक घाटी है, और घाटी कैमरा ले जाने में भी डर लग रहा है। तो मुझे पसीना अभी तक आया नहीं, इसका मतलब दिखाइए वो जो रास्ता, हम वहाँ से पैदल आ रहे हैं उस रास्ते से। जो वहाँ जो गांव है, गांव अगोड़ा गांव है। तो अगोड़ा से जो वो पैदल रास्ता है, वो जो देख सकते हैं आप, वहाँ से होते हुए हम पैदल रास्ते से आते हुए, गधेरे से होते हुए आते हुए, और अभी यहाँ पर ये जो दुर्गम रास्ता है, और जो वहाँ खेत जो हमने वहाँ से दिखाए थे, अभी वो देखिए लोगों का, कितने यहाँ के लोग मेहनती हैं, अभी तक खेती बाड़ी उन्होंने बिल्कुल तरीके से, और यहाँ जो भी करते हैं तो बिल्कुल मेहनत से करते हैं, बेचारे बिल्कुल मेहनत से करते होंगे। यहाँ पर जंगल में रहते हुए कितनी मेहनत करते होंगे, कितने उनको संसाधनों को लाना पड़ता होगा इधर उधर से। तो देख सकते हैं यहाँ की जो लोगों का जो अभी भी ज़मीन से मतलब उस चीज़ से जुड़ाव है, खेती से, तो पूरा खेती से जुड़ाव है। इधर आ जाओ, कहीं पत्थर न गिरा दे। गाय माता है, गाय माता यहाँ तक, गांव की जो गायें हैं यहाँ तक चरने आ रखी हैं। और ये भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ जी, गणेश जी, माता पार्वती जी की ही कृपा है कि इतने खड़ी चट्टान पर ये आए हैं, और घास चुग के ये शाम को अपने घर स्वतः ही चले जाएंगी। और देख सकते हैं आप नीचे भी गायें हैं, और दूर दूर तक कहीं गांव को वो नहीं है, दूर दूर तक कोई घास चुग के ये चले जाएंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी वैसी कोई हानि हो गायों के लिए या किसी को लिए। ये भोलेनाथ जी की कृपा है, भोलेनाथ जी, माँ पार्वती और गणेश जी, सभी देवताओं की कृपा है कि किसी को कोई न जन हानि होती है, ना किसी जानवर को कोई हानि होती है, कि यहाँ से कोई टाइप से कोई ऐसा अनहोनी हो। सब कृपा है। देखिए आप, जो सामने महिलाएं भी, गांव की महिलाएं, दूर दूर की गांव की महिलाएं, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है गांव। तो देख सकते हैं घास को कैसे करके ले जा रहे हैं। भट्ट जी दिखा दीजिए एक बार, कितनी मेहनत करके घास को ले जा रहे हैं।
और गायें उन्होंने अपनी छोड़ रखी हैं चुगने के लिए। और नीचे सीधे तो देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल ये पहाड़ी में जाएंगे, वो खड़ी पहाड़ी है और हमारी गढ़वाली भाषा में इसको ढंगार बोलते हैं। ढंगार मतलब जिसमें चलना बहुत टिपिकल है, मतलब जैसे उत्तरकाशी में ढंगार, हमारे यहाँ भ्यो बोलते, भ्यो हाँ जी। कि भ्यो में ना जाओ, तो गढ़वाल में भ्यो ना जाओ रे भाई, तो ये कैसा बोलते हैं भ्यो, और यहाँ ढंगार बोलते हैं। अलग अलग कोई चट्टान बोलता है, हाँ जी। देसी भाषा में चट्टान। आओ बड़े जी, बैठा आओ, आओ जरा गपशप माना हम भी। आप गाँव को अच्छो, अच्छा अगोड़ा चाप, अगोड़ा से तो अगोड़ा बैठी तो बहुत दूर से बड़े जी आखे, अगोड़ा में तो बहुत दूर से आखे, काफी दूर। आप एज का थी बेटा, बेटा एज का थी भाई हमारे जी, कहते हो करवा लगाओ साहब भले 50-55, हाँ 68। अच्छा 68 हुएगी। आप तभी पैदल मतलब वो करते रहते ना, मतलब वो नहीं लग रहा है आपके बाल भी मतलब सफ़ेद नहीं है वैसे इतने जैसे आजकल होते हैं लोगों के बाल। अच्छा ये लोड़ा क्या चाप ये पर, ये घास, अच्छा घास लोड़ा है पर, ये अच्छा बचा है अच्छा अच्छा। तो आप वो नो क्या पूरा शुभ नो गजेंद्र सिंह पवार। पवार जी चाप, अच्छा। तो फिर एक तो हमारे जो बड़ा जी है, बड़ा जी यहाँ के अगोड़ा गांव के रहने वाले हैं। बड़ा जी की उम्र 68 साल बता रहे हैं, तो हमेशा आते रहते हैं अगोड़ा से लगभग 3-4 किलोमीटर। यहाँ जंगल है, ये जंगल का नाम क्या है? ये यहाँ को आधार बोलते हैं। अच्छा कुआधार जंगल। तो यहाँ पे जैसे गाय है पहाड़ों पे चढ़ी है, गिनगुनी नहीं कोई गोर, गिननी कोई गोर, अच्छा सब भोलेनाथ जी की कृपा है रियली में, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जबकि कितने खड़ी चढ़ाई में चढ़े हो। और हमारे जो पहाड़ के लोग हैं बड़े सीधे सच्चे होते हैं। जैसे बड़ा जी हैं, बड़ा जी बिल्कुल हम भी पहाड़ी में भी पहाड़ी च यखो के गढ़वाई आदमी च चमुई रोणवा च ना, तो बिल्कुल सीधा सच्चा होना गढ़वाई लोग, मतलब जो बात बने बिल्कुल सटीक बना, जो गुस्सावाई बात बन तो एकदम जो चीज निलग नहीं पड़े तो वो जन वालों तो पहले लोग विश्वास करते जी हैं। विश्वास, पूरा विश्वास बात क्योंकि नीचे जो है जब पुलिस में जाते नौकरी करने, हाँ जी बोले यार गढ़वाले नहीं ईमानदार आदमी। हाँ ये यखने पर्यटक नहीं दिखना, यात्री लोग नहीं दिखना, कब आ रहे हो ना? कभी कभी आते हैं ना, कल परसों तो आए थे, अच्छा टाटा वाले आए, काफी लोग आए, मुंबई के आए, अच्छा 3-4 अभी पता नहीं कुछ जा रहे हैं, कल से परसों गए होंगे कभी। अच्छा इधर वो पैकेज वाले आते सर ना, जो ट्रैकिंग पैकेज आता ना जो, अच्छा वो वही लोग। किसी का प्रसव होने वाला है, हम तो 1 महीने पहले किराए में ले लेते हैं। अरे क्या अच्छा करना है? अच्छा उत्तरकाशी चले जाने एक बार। डॉक्टर जो है मतलब रिपोर्ट दे देते हैं कि फलाना तारीख को ये प्रसव होगा, मतलब तारीख हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे। आप तो हाँ, तो हम लोग जो है मतलब पहले ही वहाँ कमरा बुकिंग कर लेते हैं। अच्छा 1 महीना पहले मतलब जब तो क्या करें तो अब बरसात में ना, जी, फिर जी। आजकल तो नहीं, आजकल तो ऐसे ही कि अगर किसी का प्रसव हो गया तो रात को अपना तो निकल जाए। गांव में, हर गांव में गाड़ी है, हाँ 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 तो गाड़ी वाले उठाए चले भाई। हाँ जी 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 जी। और वहाँ गजरी तलक भी कभी हम वो पे मंगाते हैं क्या 108 हाँ 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 में, तो वो पे आ जाते हैं। अच्छा अब ये है कि बरसात में थोड़ी दिक्कत है। अरे 2-3 महीने बहुत ही मतलब दिक्कत। अरे हाँ वही देखें मैं कि बरसात में, क्योंकि रास्ता भी टूट जाना, रोड भी देखिए मैं 2-3 जाऊँ ना। क्या करें जो है ना, अब के बच्चे जब तक हम है ना, तो हमारे पास है ये, हम जब तक हमारी जिंदगी होगी घर वाले की मेरी या जितने बुजुर्ग लोग हैं, तो तब तक है ये गाय वगैरह। हाँ, जो ये काश्तकार है मतलब हमारा। अरे वो बाद बात भाई की जो है लड़के लोग जो है कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, सही अब कह रहे क्यों कि अपना आप जा रखा परदेश, हैं। हाँ परदेशी समझो। जी 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 वहाँ हमारे तो जब हम उत्तरकाशी छोड़ के जो है मतलब टिहरी छोड़ के जो है मतलब मानवाद देहरादून जाए या दिल्ली जाए, तो हमारे तो वही प्रदेश है। सही बात। वो कहाँ जा रहे हैं, कोई पुणे बंगलोर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ उनका वीजा बन के जो है विदेश जा रहे हैं। तो बच्चे जो है बाजार में किराए मतलब 30,000 रुपये 40,000 रुपये महीने के आ रहे हैं। मतलब कभी घंटा लगा लंगल जी मतलब पहुंचने में आते हैं। आज तुम घूम कहीं कहीं क्या अच्छा ये कहाँ ऑनलाइन अच्छा अभी या थोड़ा छतरी छतरी, अच्छा ये कहाँ छतरी है ना। शॉर्टकट दुनिया खाओ, हाँ शॉर्टकट की धार धार हाँ अभी लॉन्ग कट है।
अरे छोटकट हम जे सकते बेटे ना अब नहीं आओ अभी गाड़ी ना अच्छा गाड़ी पे बस थोड़ा सा अब गाड़ी में बैठ हाँ तो सीधे तुम्हारे चाड़ो अच्छा छतरे हाँ तो छतर में तुम थोड़ा आराम करा हाँ। तब सीधे तब ये करो एक मतलब सीधा मिला था सीधा बात कत किलोमीटर बोलता था ना तखनो न करवाने 3 किलोमीटर तक 4 किलोमीटर तक कछो ये समझो हाँ 5 और 4 9 हाँ 9-10 किलोमीटर बोलो दौड़ी था अभी अच्छा आज ड्यूटी था डाले हाँ हाँ वो खेल लो आज आराम कर जो के अब हम जंगल के रास्ते रास्ते होते हुए जंगल के बीचों बीच ये देवदार के वृक्ष बांज के वृक्ष और फनियाट और हमारे बुरांस के वृक्षों के बीचों बीच होते हुए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई स्थानीय व्यक्ति मिले थे नीचे पे तो उन्होंने कहा था कि छतरी पे आप रेस्ट कर सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा महसूस ये किया कि थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे वैसे थकान लगी नहीं है मतलब आनंदपुरा है चेहरे से लग रहा है भट्ट जी के कि थकान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम देवभूमि में हैं इस समय और देवभूमि में जा रहे हैं हम डोडी ताल प्रकृति की गोद में है और सामने अभी जो सब दिख रहे हैं तो जो बादल दिख रहे हैं तो वहाँ हिमालय पहाड़ है हिमालय से हिमाच्छादित रहते हैं जब ठंडियों में हिमाच्छादित रहते हैं और आप और हमारी गढ़वाली में बोलते हैं जेठा जेठा ये देखो मैंने ये भी पहना सबसे गर्म महीना है लेकिन अभी देखते कपड़े देख के आप देख रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे कैसा तापमान होगा उस हिसाब से क्योंकि आपने देखा होगा अधिकांश जहाँ भी बांध बुरांस और मुरैन इतने इत्यादि ऐसे मतलब जो हमारे जीवन में जिन पेड़ पौधों का मतलब बहुत ही बहुमूल्य है मतलब महत्व है हमारे जीवन में वही जंगल है यहाँ सारा के सारा वही जंगल है तो बिल्कुल भी हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हाँ कि मैंने ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रकृति जो है जुड़े हुए हैं आनंद ले रहे हैं प्रकृति का हरा भरा घास कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा सूखा बिल्कुल हरा पेड़ भी हरे हरे हैं और स्वच्छ वातावरण ऑक्सीजन हम दे रहे हैं बिल्कुल 101% जो है स्वच्छ हवा हम दे रहे हैं यहाँ पे कल भौतिकवादी युग में एसी और पंखे और कूलर की जो हवा लेते हैं वो उससे ठंडी हवा यहाँ पे है इस समय ठंडी हवा यहाँ पर है फिर भी लेकिन वो ठंडी हवा होते हुए भी हम जब पैदल चले तो ये पसीना फिर भी आया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि मतलब प्रकृति का कितना सुंदर वातावरण होते हुए सुंदर जो प्रकृति की जो चीज़ों का हाँ जो दोहन हम कर रहे हैं इस समय तो हम ही जान सकते हैं वो क्या चीज़ है अन्यथा हम एसी की हवा खाते हैं कूलर की हवा खाते हैं फिर हमें जो है वैसी उससे जो है शारीरिक व्याधियाँ भी शुरू हो जाती है कभी कह अरे इधर हो गया पाँव कभी खुजली हो गई पाँव में दर्द हो गया हड्डियों में दर्द हो गया फिर हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएं कहने का जैसे अब आने वाला समय अब आधुनिक ही हो रहा है और आने वाले समय में और आधुनिक हो जाएगा तो इन चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमें जो है शारीरिक भी मेहनत करनी पड़ेगी मतलब एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे पास मतलब आर्थिक संपत्ति तो आ जाएगी लेकिन मानसिक और शारीरिक संपत्ति जो है हम खो जाएंगे बिल्कुल सही बात जो हम तो कोशिश ये करो इस स्थिति में अभी एक ही बार जन्म मिल रहा है तो पूरा जियो तो 100 वर्ष तो जीना आज चेहरे पे लालिमा मेरी भी लग रही है मतलब मुझे भी महसूस हो रहा है कि खुद महसूस अभी नीचे देखा होगा तो सर के इतने नहीं थे हाँ अभी आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल साफ अब चेहरा क्योंकि आप धीरे धीरे अब और होगा जो पसीना निकलेगा इनका जी 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 और ये जो है ये पैदल चलने से हमें एक ये होता कि एक अनुशासन आता है डिसिप्लिन आता है हम अगर पैदल चलेंगे तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आता है डिसिप्लिन इसलिए आएगा क्योंकि जो हमारे जो पंच विकार या अष्ट विकार कह सकते हैं हम जो शरीर के अंदर रहते हैं जो ये हमारा जो स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक में अष्ट विकार पंच विकार काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष घृणा अहम जो ये चीज़ें हैं तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर हम ये एक्सरसाइज ये एक व्यायाम है एज ए व्यायाम हम बोलते हैं जो कि हम जिम जाएं या योगा करें वो ये करें मतलब अलग अलग वो है एक्सरसाइज तो इस एक्सरसाइज से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है बिल्कुल क्योंकि इससे हमारे जो पंच विकार हैं आप जैसे चलेंगे तो हमारे जो पंच विकार उनको हम बोलते हैं अपने आंतरिक शत्रु
जो हमारे आंतरिक शत्रु है उन पे कंट्रोल अवश्य होगा। हम चलेंगे तो हमारी जो व्याधियाँ, अंदर की जो व्याधियाँ है, व्याधियों के कारण हम पे क्रोध उत्पन्न होगा, हम पे अहम का उत्पन्न होगा, हम पे घृणा उत्पन्न होगी, हम पे जो काम क्रोध लोभ मद लोभ का वो होगा, तो ये सब मिटेंगे। क्योंकि हम जो भी अगर यहाँ यात्रा पे आना चाहे होंगे तो हमारे जो भट्ट जी हैं, भट्ट जी यहीं के रहने वाले, सुनील भट्ट जी उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं। तो कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति, कोई दिल्ली बॉम्बे कहीं का भी अगर आना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं भट्ट जी के। मोबाइल नंबर क्या है आपका, बता दीजिए भट्ट जी। नंबर है हमारा 9557454509। अगर किसी भी भाई को मतलब डोडीताल का ट्रैक करना है, कहीं का भी हो, ऑल वर्ल्ड या ऑल इंडिया, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी ट्रैक की फैसिलिटी मिलेगी, रहने खाने और जो भी मतलब एक कैंपिंग के या ट्रैकिंग के दौरान जो भी हमारे सारी व्यवस्थाएं होती है वो सारी अवेलेबल हैं। केवल एक बार आप संपर्क करें हमें, चाहे हमारे कोई अलग अन्य ज़िले से कोई भाई अगर देख रहा है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जो छतरी वाली बात हो रही थी, तो धारकोट पहुंच चुके हैं, जहां पे धारकोट समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर ये बिल्कुल टॉप की जगह है, बिल्कुल ऊंचाई वाली जगह। और थोड़ी देर यहाँ पे भी बैठा से देख सकते हैं बिल्कुल कितना खतरनाक रूट है। बारह 11-12 पर आनंद है, सिकन नहीं है बिल्कुल भी आपके चेहरे पे। चेहरे पे मतलब मांझी जो लास्ट स्टेशन है यहाँ का, जी अच्छा, वो आने वाला है लगभग 400-500 मीटर बाद, और वहाँ से 4-5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो है हमारा डोडीताल है, वो सीधा रास्ता है और बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता पर आनंद आ गया इस रास्ते में, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी मिल रही। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई समस्या का उत्पन्न हो। सर कि भगवान के दर्शन करने आसान नहीं होते हैं, और ये अभी हमें पता चल रहा है कि वास्तव में भगवान के दर्शन ऐसे वैसे नहीं होते हैं। नहीं होते। और जैसे आपने शिव पार्वती की कथा में भी सुना होगा कि भगवान गणेश जी की जन्मस्थली, हम वहीं जा रहे हैं भगवान गणेश जी के दर्शन करने, और वहाँ पे माँ पार्वती जी का भी मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करेंगे हम। और इसलिए कहा गया है भाई भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आनंद भी आ गया पूरा, आ गया हमें, क्योंकि हम पूरी श्रद्धा भक्ति से आए, तो हमें मतलब कोई ये अनुभव नहीं हुआ कि थकान कुछ लगी होगी। हम लगभग कितने किलोमीटर 11-12 किलोमीटर चल दिए, तो अभी कोई वो नहीं, मतलब घना बताते चलें कि ये यहाँ पहुँच चुके हैं मांझी में। मांझी इस जगह का नाम है, जो डोडीताल से लगभग कितना किलोमीटर है भट्ट जी पीछे? ना डोडीताल से 4-5 किलोमीटर है, डोडीताल से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तो अभी 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा और करनी है हमने। लेकिन ये देख सकते हैं कि घरों को कैसे बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है। इन घरों को बनाने का भट्ट जी क्या पर्पज होगा कि जो वैसे नहीं बनाए गए हैं घर की, ये पराल रखा है और इधर से लकड़ियाँ रखी, इनका पर्पज क्या है इस टाइप के बनने का? ये तो छाने हैं, और दूसरा इस टाइप का बनाने का पर्पज ये है कि ये जितनी लकड़ियाँ लगी है सर, ये मजबूत लकड़ियाँ होती है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे यही संसाधन है इनको बनाने
अब जैसे हम इतने मतलब पूरे घने जंगल के बीच 10-12 किलोमीटर से आए हैं, तो अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ पे मैं एक पक्का सा बना दूं घर, तो संभव नहीं है। तो ये छानियाँ जो है दोनों काम आती है इन लोगों के। अच्छा, इसको छानियाँ कहते हैं? छानियाँ कहते हैं सर। अच्छा। हाँ, तो ये हम मतलब दोनों काम आती है इनकी। अब जैसे बरसात आता सर, उस टाइम में इनके गाय भैंस इधर ला देते हैं, अच्छा। चराने के लिए ला देते हैं। और कभी अगर टूरिस्ट लोग ज़्यादा बढ़ गए, फिर यहाँ सुलाते भी हैं वो, कि कोई अगर नाइट होल्ड करते हैं तो अच्छा। यहाँ पे सुलाने के लिए भी, तो दोनों काम उनके आ जाते हैं ये। तो दोस्तों अब हम पहुँचे मतलब मांझी में, मतलब यहाँ से लगभग अब जो है मतलब 5 किलोमीटर है डोडीताल। तो रास्ते में क्या हुआ दोस्तों, अब चढ़ाई भी है ही थोड़ा बहुत, इतने भी नहीं है, रास्ता कंफर्टेबल है। अब चलते हैं तो फिर भूख भी लगी जाती है। और हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे और नीचे, तो वहाँ पे हमने देखा कि यार यहाँ तो है नहीं, कोई एक दुकान खुली थी वहाँ पे, लेकिन हमें ये खच्चर वाले भैया आ रखे हैं यहाँ पे। फिर हमें लगा कि नहीं ये तो यहाँ पे है, तो है कोई, क्योंकि खच्चर आगे आए थे, हमने थोड़ी देर इंतजार किया उनका। तो जब हम आए आगे तो यहाँ पे ये भाई साहब हैं हमारे, घोड़ा के हैं। नो क्या भेजो आपको? जयेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो यहाँ पे मतलब हम लोगों की सेवा के लिए जो है मतलब तत्पर हैं यहाँ पे। और तब हमें जब भूख लगी तो हमने बोला भाई जी के लिए हमारे लिए सीधे दाल भात बना दो। तो ये बिल्कुल चूल्हे का दाल भात बन रहा है, पेवर शुद्ध प्राकृतिक खाना बन रहा है, बांज बुरांज की लकड़ियों से। और ये जो ऊपर है पराल, और ये छान, जो पत्ते लगा रखे हाँ हैं, ये छान बनी हुई है। इसका मुख्य कारण तो ये लग रहा भैया जी, क्योंकि बर्फ गिरती है यहाँ, हाँ तो बर्फ इस टाइप से बने हैं कि बिल्कुल बर्फ सीधे नीचे चले जाती है, हाँ। वरना तो यहाँ पे अभी हम आराम फरमा रहे हैं, कमर सीधी करने से क्या कहते हैं, ये भाई साहब है, ये हमारे गेरोला जी हैं यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। आप लिखने के अरे का कमर सीधी कर लेते हैं जब तक खाना बन रहा है मांझी में। 5 किलोमीटर हाँ, और यहाँ से हम थोड़ा आराम करेंगे और आराम से अपना खाना खोना खा के आनंद लिया। हाँ, डोडीताल शाम के लिए हम डोडीताल रहेंगे, वहाँ भगवान गणेश जी के दर्शन करेंगे और माँ अन्नपूर्णा जी के, और जो झील है वो दिखाएंगे दोस्तों वहाँ पे आपको कि कितनी बड़ी झील है, और बिल्कुल पहाड़ के बीच में। तो मतलब वो वही देखने लायक दृश्य है। तो मांझी में ये भात दाल बना हुआ है, अरहर की दाल, अरहर मलका, और ये सीधा से प्याज भी, और ये मट्ठा भी है। करते भाई साहब अपना बढ़ जी, ये है चूल्हे का भात। एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है, और न्यूज़ ऑन AIR टाइप करके आप अपने मोबाइल में रेडियो का कोई भी चैनल सुन सकते हैं। जैसे जिसका विस्तार हो रहा था, तो बहुत सारी भाषाएं भी इसके साथ में जुड़ती गई, अलग अलग बोलियां जुड़ती गई, तो बहुत सारी भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में अलग अलग प्रसारण किए जाते हैं। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब केवल रेडियो नेटवर्क में 6 स्टेशन ही थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, ऐसे करके। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा की जरूरत पड़ी कि कोई स्टेशन से हमें प्रतिस्पर्धा करनी, तो अभी हमने यहाँ पर 3 अक्टूबर खाना वगैरह खाया है। लगभग 1 बजे हम मांझी पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे भाई साहब हैं रावत जी, उन्होंने एक ही घर है जो खुला हुआ था, तो जहाँ उन्होंने खाना, हमने पूछा तो खाना वगैरह खा के वरना नहीं तो अब हम लगभग 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाते। तो लगभग 1.5 घंटा हमें खाना वगैरह खाने में थोड़ा सा खाना वगैरह खाने में लग गया। और अब हम इसके बाद सीधे चलेंगे डोडीताल की तरफ। बता रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पर से 5 किलोमीटर है, ठीक 5 किलोमीटर, जो पहाड़ दिख रहे हैं सामने, जहाँ पे हल्के बादल लग रहे हैं, वहीं आसपास ही डोडीताल बता रहे हैं। तो बस वहाँ चलेंगे, धीरे धीरे रास्ते में आपको अन्य जानकारियाँ फिर प्रदान करते रहेंगे। और धन्यवाद रावत जी, और आपका भी। आपने अच्छा, बहुत बढ़िया दाल बनाई थी, बहुत अच्छा भात बनाया था। जी 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 जी। और आपकी जो छाछ बहुत बढ़िया थी, मट्ठा। जी जी जी, बहुत सुंदर।
मतलब कोई उसमें वो नहीं थी कि कोई आजकल एक्चुअली में मिलावट वगैरह होता तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध था बढ़िया और आनंद आ गया। चलो फिर आगे। हम भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ से समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 2900 मीटर लगभग। और यहाँ पर देख सकते हैं आप भैरव मंदिर समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ। और जो भैरवनाथ जी यहाँ पर विराजमान हैं। जय भैरवनाथ भोलेनाथ। का मलबा है। जय हो डोडी ताल, जय हो श्री गणेशाय नमो ओम। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं श्री गणेश जन्मभूमि अन्नपूर्णा मंदिर। माँ अन्नपूर्णा मंदिर भगवती पार्वती जी की पूजा होती है अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ पर। और डोडी ताल ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर डोडी ताल का नज़ारा। हा। और हम पहुँच चुके हैं बहुत ही सुंदर जगह, जो कि हमें यहाँ पर महसूस ही नहीं हुआ। और अभी हम मंदिर में पूजा वगैरह करेंगे और करवाएंगे। फ़िलहाल अभी क्योंकि अब फ्रेश होके उसके बाद अपना बढ़िया सा डोडी ताल, जिस ताल के लिए हम यहाँ घूमे, जिस के लिए हम यहाँ आए, जो ताल हम यहाँ आए, ये देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा। भट्ट जी तो यहाँ की गहराई लगभग ज़्यादा होगी नहीं, ठीक ठाक होगी। नहा भी सकते हैं हम सुबह यहाँ है। अच्छा तो 2000 बताते हैं कि
प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। तो पंडित जी आप थोड़ा यहाँ के जो हमारा डोडीताल में जो गणेश जी का मंदिर है, श्री गणेश जी का, तो मंदिर के इतिहास के बारे में, कोई सांस्कृतिक इतिहास हो यहाँ का, पौराणिक इतिहास, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम भी काफ़ी दूर से आए हैं। जैसे नाम है पंडित जी, डोडीताल नाम ये कैसे पड़ा, मतलब ये सारा मतलब जी जी ये पूरा ये जो है मतलब सच प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है हमारे भटजी और आप जो है मतलब गैरवला जी जो है इतने दूर से आए हैं। आपकी मनोकामना भगवान गणेश जी जो है ज़रूर पूरा करेंगे, यही मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये ढोडीताल कैसा जो है यहाँ का नाम पड़ा और कैसे गणेश जन्मभूमि यहाँ पड़ी। जी आप लोग भली भांति जानते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती जी कैलाश में रहते हैं। बिल्कुल जी। जी हर आदमी जानता है इस बात को कि कैलाश में रहते हैं। तो एक दिन पार्वती जी की इसमें आया कि मैं इस सरोवर में स्नान करने के लिए जाऊं। माँ पार्वती ने सोचा कि मैं स्नान खुला करके, तो भगवान शंकर अपने ध्यान में बैठे थे। माँ पार्वती ने सोचा कि जब तक जो है भगवान अपने ध्यान में बैठे हैं, अब भगवान शंकर तो बैठ जाते कहीं इस तक, तब तक मैं जो हूँ शाम तक जो है स्नान करके आ जाऊँगी। तो आई पार्वती जी यहाँ पे स्नान किया। स्नान करने को जैसे बाहर आई तो बाहर पार्वती जी ने सोचा कि अब मैं जो हूँ वस्त्र चेंज करना है। दिन का समय था, गणेश चतुर्थी थी, भगवान की कृपा थी उसमें। तो मतलब माँ पार्वती ने सोचा कि यहाँ चारों तरफ से खुला है, क्या होगा। तो यहाँ पे एक गुफा है, अभी मैं आपको गुफा बताऊँगा। अच्छा। के सामने एक गुफा है। तो माँ पार्वती ने सोचा कि मैं इस गुफा में जाऊँ। तो अब इधर उधर देखा कि चारों तरफ ये गुफा खुला है, क्या होगा। तो पार्वती जी ने जो है अपने महल से अपनी शक्ति द्वारा गणेश जी को यहीं पे जो है पैदा किया, यहीं पे इसी स्थान पर। अच्छा जन्म तो ये हुआ। तो जो गणेश जी जो हाथ खड़ के जो प्रार्थना करने लगे कि माँ जी क्या आदेश है। तो माँ पार्वती ने बोला कि बेटा ये आपको आदेश एक ही है कि जब तक मैं कपड़ा चेंज कर बाहर ना आऊँ तब तक कोई भी व्यक्ति आए उसको प्रवेश मत करने देना। तो इतने में भगवान की कृपा थी। भगवान शंकर का जो उस दिन पहले ही जो है अपने इससे जो है संध्या इससे जो है ध्यान जो है ये हो गया। इधर उधर देखा तो मतलब पार्वती जी नजर नहीं आई। पार्वती जी नजर नहीं अपने गणों को पूछा, वही पार्वती जी देखी आपने, बोला प्रभु बोला नहीं कुछ, पर नीचे साइड गई। तो नीचे साइड गई तो भगवान तो अंतर्ध्यामी थे। भगवान ने जो ध्यान लगाया अपने आसन से, देखा कि पार्वती जी उस इसमें स्नान करने को है। तो भगवान को गुस्सा इसलिए नहीं आया कि आप स्नान करें पार्वती जी के, भगवान को इसलिए गुस्सा आ गया कि हम जीवन साथी हैं, हम सत्य वचन होते हैं। जब शादी होती है उस समय जो है मतलब लक्ष्मी और विष्णु स्वरूप होते हैं, वर और कन्या। तो इस समय जो हमने जो ये किया था 7 वचन, तो ये 7 वचन जो है मतलब इसका जो मेरे से कौन सी गलती ऐसी हो गई कि आज बिना बताए हुए जो पार्वती जी जो है आज कहा गई। तो भगवान उठे अपने आसन से, सीधा अपना कमंडल त्रिशूल लेते हुए सीधा भागते हुए यहाँ पे जैसे अंदर प्रवेश करना चाहते थे वैसे गणेश जी ने रोक दिया। भगवान ने सोचा कि मेरे को ब्रह्मा और विष्णु नहीं रोक सकते, बच्चा कौन है। तो भगवान ने जैसे अपने त्रिशूल निकाला तो जो है मतलब शक्ति द्वारा जो है हमारे भी था। तो जैसे ही उसका यहाँ पे हुआ तो उसका छेदन हो गया एकदम जो है मतलब गणेश जी का। तो अब जो है जब माँ की आवाज़ आ गई तो माँ पार्वती अंदर से आ गई कि प्रभु आपने क्या कर दिया। तो भगवान शंकर ने बोले ये बालक कौन है, कि प्रभु ये हमारा पुत्र है, बताए किस तरह से जो है। तो भगवान ने कहा देवी घबराओ नहीं, अपने गणों को कहा कि यथाशीघ्र जाओ और कहीं जंगली जानवर जो है कोई अगर आपको मिले कि प्रसव के समय, ऐसा नहीं कि प्रसव हुआ हो, जैसे ही प्रसव कोई ये अपने बच्चों को दे रहा होगा जो किस माँ की दृष्टि उस बच्चे को न पड़े, ऐसे बच्चों को ले आना। तो जाते 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 वो जो है हथनी अपने बच्चे को जो है जन्म दे रही थी। उस हथनी को भी भगवान की कृपा से जो उसको भी जो है मतलब वरदान था, उस भी जो है उस हथनी को कि तेरा बच्चा होगा गणेश के रूप में जो है मतलब ये होगा। तो हथनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। गणों ने तुरंत उठाया वो बच्चा, किनारे करते उसका सर लाया यहाँ पे जो है जैसे ही लगाया इसी पे, तो भगवान ने अपने कमंडल से जल निकाला, उसमें किया। भगवान गणेश जी जो है तो जीवित हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। तो इतने में भगवान शंकर ने कहा बेटा देखो, आप ये मत सोचो कि आप ही हमारे जो है बेटे, हमारा बेटा बड़ा बेटा जो है कार्तिकेय जी है,
पर उसको ये आशीर्वाद आज ये नहीं दिया, पर आपको आज ये आशीर्वाद देते हैं कि आप कसर नहीं दे पाए, इसलिए जो है मतलब आज के उपरोक्त ये जो है मतलब जो है सबसे प्रथम पूजा आपकी होगी। चाहे कोई शादी हो, कोई धर्म कार्य हो, शिव पुराण हो, राम कथा हो, कोई भी जो है श्रीमद् भागवत कथा हो, कोई भी जो है धार्मिक कार्य होंगे, कोई यात्रा पे जाए, कोई परीक्षा देने जाए, कहीं भी सबसे प्रथम आपका आह्वान होगा। तो उस दिन से जो है तो जो आप यहाँ ढोडी ताल सुन रहे हैं कि ढोडी ताल, जो ढोडी ताल नहीं, गणेश अष्टविनायक भगवान तो कई रूपों में है, तो ये जो है मतलब ये जो है इस भगवान का नाम जो है गणेश ढूंढीराज। ये ढूंढी आप देखते नहीं भगवान जब इसका ये है, तो भगवान का नाम जो है ढूंढीराज गणेश भगवान है। तो ढूंढी की जगह उस समय अंग्रेजों के था, अंग्रेज जो है नाम को ये करने में जो माहिर थे, तो अंग्रेजों ने उस समय आए होंगे तो उन्होंने यहाँ का नाम देखा तो ढोडी ताल कर दिया। ढूंढी की जगह जो है अच्छा ढोडी कर दिया। अच्छा ढूंढ ये जगह तो ढोडी के नाम से आज विख्यात है, लेकिन उस समय से जो है यहाँ का नाम जो है ढोडी ताल पड़ गया। नहीं तो ढूंढीराज गणेश जन्मभूमि है, और यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना भगवान गणेश पूरा करते हैं। और ये जो है मतलब भगवान की कृपा है कि आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित जी। जी जी जी। अच्छा, ये भगवान कृष्ण जी और ये भोलेनाथ जी हैं। जी जी जी। जी जी जी। और ये अच्छा, ऊपर जो है गणेश जी की जो है ये गणेश जी जो का वो लगा है। ये है, और जो साक्षात हैं वो अंदर आप गणेश देख जी रहे यहाँ पे हैं हैं। जी। साक्षात। और बगल में कौन है? बगल में जो है पार्वती अन्नपूर्णा स्वरूपा है। अच्छा। अन्नपूर्णा के रूप से है। जी, और जी। पीछे भगवान शंकर जो है वो शंकर भगवान है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो है मतलब सारे जो है ये माँ सारे देवगण हैं अन्नपूर्णा यहाँ। है, पार्वती है, सारे जो है मतलब ये जो है शवाफ यहाँ अखंड ज्योति ये देख रहे हैं आप। ये तिलों का तेल, कई भक्त लोग जो है सारे जो मतलब यहाँ अखंड ज्योति जो है बनी रहती है। ये अखंड ज्योति कब से होगी लगभग? ये तो बहुत पहले 6-7 साल से जो है मतलब हम तो- पुराणों से? हाँ जी पुराणों से चली आ रही है अखंड ज्योति। जी 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 जी। चलो, बहुत बढ़िया पंडित जी। अब जरा गुफा दिखा दीजिए हाँ, आप। गुफा में आपको तो पंडित जी, जो गुफा है जहाँ पार्वती माता जी स्नान करके अपने जो भी है ठहरी हुई थी, तो उस गुफा को पंडित जी हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ पे गुफा है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी गुफा थी पहले। तो ये वृक्ष देख रहे हैं आप बड़े बड़े, जी। ये जो स्लाइड हो गई, ऊपर पत्थर देख रहे हैं। हाँ जी, सत्यु की बात है। हाँ। ये पूरी जमीन जो है स्लाइड हो गई। अच्छा अच्छा, तो ये भारी गुफा थी। अच्छा, ये गुफा है। ये गुफा थोड़ा है। सा देख सकना बेटा। ये आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। ये गुफा जो है अच्छा, ये गुफा थी। गुफा मतलब ओडार कहते थे पहले। बढ़िया। हाँ 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 हाँ। हमारे जो है उत्तराखंड भाषा में तो जो ये इसको- यहाँ पत्थर अब नीचे आ गया, मतलब बड़ा रहा होगा उस बड़ा समय। बड़ा, हाँ जी, बड़ा रहा होगा ना। बहुत बड़ा साइट हो गई है। ये ऊपर अच्छा। देख रहे हैं आप, ये पूरा पत्थर ये ऊपर ही दिखाई दिए, ऊपर दिखे, ऊपर बाहर लगाई है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। तो ये पत्थर जी सारी जी जी जमीन जी। जो है ये पूरी धस गई। और अच्छा। इसी जगह पे ये देख रहे हैं, इस पूरा ये जो है, ये ऊपर तक जो है हाँ जी, सारा हाँ, ये जो मतलब ये बड़ी शिला रही होगी ना, कभी सिला रही होगी। हाँ हाँ हाँ। तो इसके अंदर जो है, और यहीं पे फिर जो है जी जी बहुत जो है डोडी ताल क्यों बोलते हैं इसको? ढोटी ताल तो जिस लिए बोलते हैं इसे ढोटी ताल ना। मैंने आपको बताया कि ये जो है उस समय ज़्यादा अक्सर जो है फॉरेन लोग चलते थे, हाँ, हाँ। विदेशी लोग। तो पता भी वो जो है किसी ने लगाया होगा कि यहाँ पे जो मतलब ये, तो उन्होंने ये तालाब देखा, तो इसका नाम जो है उन्होंने देखा यहाँ भगवान गणेश की जन्मभूमि है। और गणेश देखा होगा उन्होंने, जो छोटे गणेश भगवान, तो गणेश को देखते हुए उन्होंने जो है ढूंढी की जगह जो है, ढूंढी की जगह उन्होंने डोडी। कर दिया। अच्छा, वो शब्द ही चेंज कर दिया। शब्द कई हमारे भारत में उनके शब्द जो है मतलब ऐसे कर रखे हैं। हाँ हाँ, चेंज अंग्रेजों ने अपने हाँ, हिसाब से। अंग्रेजों के वो जो समझ नहीं आया वो होगा समझ- डुंडी डोडी कैसे और बोलो, डोडी। बोल नहीं पाते तो बोलने में जो है अंग्रेज मतलब- शॉर्टकट निकाल देते ना हर हाँ, चीज का। डोडी, ये अच्छा, ये होगा। लगभग कथा बोली एक एरिया। यू पंडित जी एरिया का क्या होली लगभग? ये कम से कम 1 किलोमीटर था ये। अच्छा। ये 2012-13 की जो बाढ़ आई 13 है, में। जी 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 जी, उसमें ये ऊपर देख रहे हैं आप, जी ये पंडित जी। मलमा आया जी। और इधर से बढ़ गया, इधर सारे जो है मतलब ये ना, तो भगवान को कृपा रही, जब यहाँ बाढ़ आई, जी। आपको प्रत्यक्ष होगा जी जी कि जी। तो ये मंदिर पूरा डूब गए थे। ये आगे आइए आप, और ये जो है किसी ये जो हमारा ये उधर पुल दिखाई दे रहा है आपको। जी 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 जी, पुल है। हाँ। लेवल पर ही थे पानी। हाँ, ये तो ये सारा जो है मेरी कुटिया तक जो ऊपर पानी भर गया था। अरे तो अच्छा। मतलब ये जो है सारा जो है भगवान को कृपा रही कि यहाँ कोई ना कोई झंडी न पंडी कोई भी एक जो है कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ।
अच्छा न यहाँ वो से पुल सीधे बाहर गए, वो और लेवल सीधा बढ़ा हुआ मतलब सीधे धीरे धीरे और आगे से 100 मीटर आगे से आपने देखा होगा हाँ, वहाँ से जो मतलब टूटना शुरू हुआ और आगे जाते जाते उत्तरकाशी तक जो है हाँ बाढ़ हाँ बन गई। हाँ, बाढ़ बन गई हाँ। ये जो है भगवान की कृपा है। और इस तालाब में अगर आपको जो है यकीनन होगा, इसमें कई लोग जो है शंकर के भगवान के जो है दर्शन कर चुके हैं, कई यात्रियों ने अच्छा तालाब में। तालाब में कोई लिंग के रूप में देखता है, कोई मंदिर के रूप में देखता है, कई भक्त मेरे पास आते हैं, हमने तो देखा ही कई समय पर, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसमें भगवान शंकर के जो है दर्शन हो जाते हैं साक्षात। अच्छा अच्छा और इसमें एक विशेषता इस तालाब में भी है कि जो हमारी जो है दीपावली की जो ये है लक्ष्मी पूजन जी अमावस्या, जी 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 जी। उस इसमें जो है उस शुभ अवसर पे जो है यहाँ पे उस लक्ष्मी पूजन की इसमें जो है यहाँ पे देव अवसराएँ आती हैं और उस अवसराएँ जो है इसमें जो है स्नान करती हैं। आप देव अवसराएँ जानते होंगे, परियां बोलते हैं जिसे। अच्छा तो अगर मैं अपने कुटिया के अंदर रहता हूँ तो जो है खिलखिलाती हुई आवाज़ जैसे मैं आप और हम बात कर रहे हैं, पर वो अदृश्य है, हाँ जी। दिखाई नहीं देती। अच्छा आपको महसूस हुआ है? मैं महसूस किया, मतलब पक्का जो है हमेशा जो है प्रत्यक्ष, इसमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ। अच्छा और ये भी प्रत्यक्ष है, कई लोग दोबारा आए, कई लोग जैसे आप लोग आए हैं यहाँ जो है मतलब आपको जो है कभी कभी जो है ढोल वादक जैसे मतलब हमारे देवताओं के आवाज आती है बहुत। ये सोचा जाता है कि इधर से कोई सोमेश्वर भगवान जो है यहाँ से ऊपर दरवाजे से होते हुए आते हैं जी जी। यमुनोत्री से। सोमेश्वर भगवान जो है 12 गांव का है, वो जो है शनि यमुना जी का भाई, शनि जी के पुत्र जी है। वो यहाँ से जो है यात्रा करने में जो है 5-7 दिन लग जाते हैं उनको, 3 दिन आने में, 3 दिन जाने में, 1 दिन यहाँ रहते हैं। तो ऐसा सोचा जाता है कि यहाँ से जो है कोई सोमेश्वर भगवान आ रहे हैं, या नीचे से कोई देव डोली हमारे उत्तरकाशी से आ रहे हैं, या इधर से चौराधुनी से आ रहे हैं कहीं। ऐसा जो है 1 घंटा तक 12 से 1 बजे तक जो है ढोल वादक रणसिंगे शंख की ध्वनियाँ ये पूरे सुनाई देते हैं। अच्छा ये कौन से दिन? ये कभी भी जैसे आप आए न जाने इसका कोई दिन निश्चित नहीं है। अच्छा जो भी भक्त जैसे मतलब चाहे काफी भक्त है चाहे एक है, अच्छा जो कैसे भी ध्यान से जो आता है उसको सुनाई देता है। अच्छा जी जी। अच्छा ये गुरुजी इसमें नहाते नहीं होंगे नहीं वैसे? न यहाँ आगे न आते हैं। अच्छा आगे। तो ये पंडित जी जो है इसमें जो ये मछलियाँ हैं, मछलियाँ ये मतलब कहाँ से आई ये मछलियाँ? अपने आप हुई या कोई लाया इनको? ये तो मान्यवर जी, अब हम तो जब हमने देखा तो ये ऐसे ही देखा, तो लाया होगा कहीं, अपने आप तो नहीं हुई होगी। ना मैं कहीं पढ़ रहा था ना कि कोई अंग्रेज आया और अंग्रेज ने मच्छी शायद डाल हो दी। सकता है। हाँ, तो हाँ, मतलब लोग कहते हैं जो भी आता है, हम तो इस बारे में जानते नहीं, लोग कहते हैं कि ये वहाँ मछलियाँ जो है अन्य कहीं नहीं है, यहीं जो मतलब हाँ 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 गहराई अच्छा। का भी और इसकी गहराई कितनी है? अच्छा ये है जी। अच्छा ये जितना नीला है उतना गहरा है। गहरा है जी। मतलब ये फिर तो पाताल लोक तक होगी इसकी गहराई। अब ये तो हम जान नहीं सकते इसकी, जो हम जो कोई कई लोगों ने नापने, कई लोग आए नापने की चेष्टा किया, पर इसका जो है जो उन्होंने नापने के लायक पर नहीं हो पाया। अच्छा हाँ जी। ये जो ऊपर मंदिर वहाँ झंडा लगा है? नहीं वो तो ऐसे ही लगा दे किसी ने। अच्छा, गए वो होंगे वैसे कोई लगा। कहीं अच्छा, यहाँ अपना टावर श्रद्धा भक्ति से। हाँ हाँ अच्छा वहाँ पे टावर आता कि है नहीं कि टावर आएगा पर नहीं आता है। अच्छा टावर जो है दुराट आप कह रहे हैं ना अप्सराएं आती, अप्सराएं किसी भी दिन आती है केवल लक्ष्मी पूजन के दिन? केवल जो है साल की एक समय आएगी लक्ष्मी पूजन की। अच्छा तो रात को ये दिन? रात 12 से 1 बजे तक वो जो है अच्छा बस खिलखिलाते रहते हैं? खिलाते हुए सब। अच्छा पहले हमारी जो है मतलब वो चलती हैं, पहले तो हमारे जो है दीवार जलते हैं उस दिन लक्ष्मी पूजन के दिन। तो पहले तो कम जलते थे, पर अब भगवान की कृपा से जो है जब योगी सरकार ने जो है अयोध्या में इतनी दीप ज्वलित किया, तो हम भी यहाँ पे जो है ज़्यादा तो नहीं, कभी 2100-1100 इतनी दीप ये प्रज्वलित करते हैं। अच्छा 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 इतना ये है। पानी आ कहाँ से रहा है इसमें? यही जो है ऊपर ग्लेशियर का पानी आता है, इतना कम आता है और कम जो है ये इतना यहाँ निकासी होता इन तो कहाँ से आ रहा है? वहाँ तो दिख नहीं रहा कहीं गदेरे में। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ये भर जा रहा है ये यहीं बीच से आ रहा है ये पानी? ये बीच से पता नहीं कहाँ से, कुछ इसी में आता होगा, बीच से आता होगा, तो भगवान की कृपा है। पंडित जी जहाँ ये वो लगा है क्या बोलते हैं ये सामने आपदा का, मुझे लग रहा है ये जो वो लगा है आपका रगड़ा टाइप का रखा है, हाँ। तो इससे ऊपर क्या है? इसके ऊपर तो जाते हैं लोग, दरबार टॉप के लिए जाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? दरबार टॉप तो मतलब 5-7 किलोमीटर है ऊपर। अच्छा। और यमुनोत्री के लिए जाते हैं, यहाँ से हनुमान चट्टी निकलते हैं। तो कितना दूर है यमुनोत्री यहाँ से? यमुनोत्री यहाँ से जो है मतलब आपको जो है 30 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा 30 किलोमीटर।
30 किलोमीटर मतलब एक दिन में कर लेगा वो क्रॉस? हाँ, एक दिन में कर लेते हैं। अच्छा, यमुनोती खरसाली। हाँ एक दिन में कर लिया हाँ, एक दिन में अगर आदमी है चलने वाले तो मतलब एक दिन में हो जाता है। पर लेकिन अगर यू पर्यटक लोग जाते हैं तो वो तो जो है मतलब घोड़े खच्चर उनका जो है खाना पीना तो 1-2 दिन लग जाता है अच्छा, बीच में पड़ा। तो केवल पंडित जी या कोई और भी रहते नहीं हैं? नहीं, अपने आप बस सब कौन रहते हैं, भगवान है सब। नहीं नहीं, कोई और साथ में कभी कोई नहीं, पंडित जी? कोई साथ नहीं है। जैसे आपने घर घुर जाना होगा और अपने? कभी आ गए तो जो बस तब जब कपाट बंद हो जाते हैं तभी जाते हैं। अच्छा, बोलिए बरसात माँ एक लेवल बड़ी उम्र नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ा बहुत तो लोग, हाँ 4 ही बस। चलिए बहुत जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पे बगल में तालाब है। ये तो कोई साधक तो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन अगर साधना करने के बाद प्रत्यक्ष दर्शन कर ले। आपने कभी किए हैं? बहुत समय जो है भगवान जो है हमको ऐसा नहीं, कभी जो है भगवती हमको जो है भगवती बाघ के रूप में दिखाई देती है। अच्छा, 4 बजे जब जब नवरात्रि होते हैं, ये जो मतलब आपके जो है आश्विन महीने के जो नवरात्र होते हैं उस समय मेरे यहाँ सामने आगे आ जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे जो है एक ही आता है। फिर जब पाली तरफ जाता हो तो वो 4 बजे सुबह को जो है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। सब ऐसे जो है मतलब कहीं कभी जैसे वो अप्सराएं हैं, ऐसे कभी वो शिवलिंग दिखाई देता है। शिवलिंग कहाँ मतलब पानी में? बीच में पानी यहीं के पे बीच। बैठते जो जहाँ पे हनुमान ये यहीं पे बैठते हुए, या मैं यहीं पे बैठा हूँ कहीं पे भी, तो मतलब भगवान जो है कभी कभी जो है अपना जो है मतलब वो ये पहले यहाँ तक था क्या? ये इधर पूरा जंगल था ये। अच्छा, पेड़ ही पेड़ रहे। अरे ये यार सब, जय हो, जय हो पंडित जी। तभी तो मैंने कहा ये स्पेशल फोटो है ना। यहाँ से मतलब पूरी झील है ना। हाँ आप भी आओ। अब इसके बाद हमारा जीवन आता ही नहीं आता यहाँ। जीवन को संभालने के लिए जो है इन चीज़ों को संभालने के लिए ना समय लगता है। समय लगता है, विरासत। यहाँ आने इनको अपने जीवन में समाहित करने के लिए भी बहुत चीज़ चाहिए होते हैं आदमी। अब ये लोगों ने कुछ जो कर रखे हैं, ये क्यों रखे हैं? कुछ कारण तो होगा। ये मैंने तुंगनाथ में भी देखा ऐसे। अच्छा, गहरा तो पूरा है यहाँ। ये ऐसे में जा रहा हूँ, ऐसे में है ना? ऐसे में जा रहा हूँ, है ना? पाताल लोक की तरफ। ये देखो पाताल लोक है भैया। ऐसे नहीं रास्ता नीचे ये देखो, ये ऐसे ही जा रहा है भाई सब पाताल लोक। देखो ना साफ आ रहा अंदर का, ये देखो साफ बिल्कुल। हाँ, कैमरे में साफ आ रहा है। सुबह आएगा वो साफ ना, सुबह एक और बनाएंगे। ये देखो ना, अब हमारा वहाँ से वो चमक रहा है ना। ये ऐसे में जा रहा हो पानी, ऐसे में जो जा रहा है ना, ऐसे में जा रहा है। ट्रोट ट्रोट, ये ट्रोट एक ही मछली है यार, एक ही प्रकार की सारी, है ना? और ये डोडी ताल का देख रहे हैं हम, बढ़िया। पर भाई साहब, भट जी, जो ऐसे में जा रहा है ये गहरा, ऐसे नहीं हो, ऐसे में। अब ये देखो ना, यहाँ से देखो कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी। हाँ, कई ट्रोट हैं। यहाँ देखो तो काला नीला और खमानी नालू में नीचे नाना वर्जित है सर। है ना, जैसे चले गए उसमें तो तैर भी नहीं पाएंगे हम तो। बहुत डूब गई थी। मजाक कर रहा हूँ मैं यार, मैं सच जाऊंगा। ये है कि है नहीं,
पानी नीला है भाई साहब, गहराई तो है, गहराई कितनी है कोई पता नहीं। कोई नापने आया हो गया? आए तो हमें क्यूरियोसिटी तो रहती है। बच्चे बोलेंगे पापा स्विमिंग पूल है। हम भी आते हम भी नहाते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं, तो पर्वत के बीच में पहाड़ी के। ये पानी भाई साहब अपने आप ही जमीन से आ रहा है, ये कहीं से आ नहीं रहा, जमीन से कहीं आ रहा है, ये पाताल लोक तक है इसका वो। नहीं तो नाप क्यों नहीं पाए कोई। नीला और का पानी है देखो, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये सर बोट, कौन सी है बोट? अच्छा ये बता रहे नहीं, तो इसमें बोट ऊपर ही और वो तीनों डूब गए थे। तीनों एक साथ कैसे गए? उस छोटी बोट है यार। तो कई चीज ऐसे डाइवर्स आते हैं, डाइवर्स मतलब पानी के अंदर नहीं जाते। कहीं ना कहीं खिंचाव होगा, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है तभी। अब ये है कि जब आपदा आई तो ये पुल को कुछ नहीं हुआ, इसके लेवल पे पानी आया, लेकिन नीचे पूरा बहा। ये देखो यहाँ पे कुछ और ऐसा हो नहीं रखा। जूते ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुखहर्ता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बंकारा हर शिवंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले वाले नाथ महाशिव हर गंगेधारा ओम हर हर महादेव ओ शिव ओर मृगशाला ओ शिव पीते भंग ओ शिव रहते मतवाला ओम हर हर महादेव। अवतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अम्बुजं कोमलायं सीता समारोपित वामभाग पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं
श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। हरे गणेश भगवान की जय। बोले प्रणाम मैया की जय। बोले भगवती माता की जय। बोले गजपत्रेश्वर महादेव की जय। गरुड़ेश्वर भगवान की जय। नागेश्वर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णाग देवता की जय। सोमेश्वर भगवान की पांच नौ देवताओं की धाती माता की भरत भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की केदारेश्वर धाम की भद्रशाल भगवान की काशी विश्वनाथ की गंडार देवता की जय। गौ माता की नारायण भगवान की रामचंद्र भगवान की कृष्ण भगवान की विष्णु भगवान की पवन सुत हनुमान की जय। पितृ देवताओं की अपने माता पिताओं की जय। भक्तों की मातृ शक्ति जय। की ग्राम वासियों की उत्तराखंड के देवी देवताओं की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हाँ बट जी कैसा लग रहा? आनंदमय, बहुत बढ़िया। और ये देख सकते हैं हम डोडी ताल में बिल्कुल अंधेरा है और ये प्रातः अभी लगभग 5:30 बज रहा है। तो यहाँ का नज़ारा हम देख सकते हैं। जो डोडी ताल में जो ताल है और भगवान गणेश जी का मंदिर है, तो 5:30 बजे का नज़ारा है, सुंदर नज़ारा है सुबह का। जो यहाँ की भूमि है पवित्र भूमि, पावन भूमि है, जिसमें गणेश जी और पार्वती जी और भगवान शिव शंकर विराजित रहते हैं। और देख सकते हैं कि जो तालाब का वो ताल का पानी बिल्कुल साफ, सुंदर, स्वच्छ, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित जी, भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ।